Hello, welcome to my channel Heal and Peace Tarot. So आज we are starting again with a monthly prediction. February 2026 जो है वो कैसा रहेगा, ओवरऑल मंथ आपके लिए कैसा रहेगा. बट इस वीडियो में हम लोग जोडियक साइन के बेसिस में नहीं, बट डेट के हिसाब से, यानी कि जो जिस भी महीने जो भी आपका बर्थडे है उसके हिसाब से आप अपने पाइल सेलेक्ट कर सकते हो. जो भी पाइल में आपका बर्थडे मेंशन्ड है वो पाइल आपके लिए है और उस हिसाब से आप अपना रीडिंग देख सकते हो या प्रेडिक्शन देख सकते हो फॉर द मंथ ऑफ फेब. अब जोडियक साइन मैंने इसलिए नहीं डाला है बिकॉज देर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू जोडियक साइन कि मैम ये मून साइन है कि सन साइन है कि असेंडेंट साइन है. तो इतना कंफ्यूजन होने से अच्छा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बर्थडे आपको पता है कब है आपका बर्थडे, कौन सा डेट में है. सो वो डेट जिस भी पाइल में आ रहा है आप उस पाइल में जाके टाइम स्टैम्प में सारे दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पाइल में जाके अपना रीडिंग चेक कर सकते हो कि मंथ जो है फेब 2026 वो ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल 1. हेलो पाइल 1. तो जिनकी भी बर्थडे पाइल 1 के अंदर है, ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है for the month of Feb 2026. Okay, let's see how will be 2026 for you. Let's channelize the message for you, pile 1. Okay. You need to leave your partner is the message. Okay, मुझे लग रहा है कि कोई आप किसी के बारे में, आप किसी से बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो. पाइल 1. ओके, पाइल 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो और कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो. समथिंग और द अदर इज यू नो इज होल्डिंग यू बैक. आप फिर भी इस पर्सन के ऊपर अभी भी होल्ड ऑन हो, आप उस पर्सन को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आप उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो. कहीं ना कहीं अभी भी हो सकता है वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, या तो फिर वो पर्सन आपको उतना वक्त नहीं देता है, उतना वैल्यू नहीं करता, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप इतने ज्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से कि आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो. पाइल 1 इज व्हाट द फर्स्ट मैसेज आई गॉट. एंड यूनिवर्स इज टेलिंग टू कहीं ना कहीं लीव योर पार्टनर. मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है आपके सेल्फ ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ को हैम्पर कर रहा है, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने पहला कार्ड ही ये दिया है. ये लव रीडिंग नहीं है, ये लव रीडिंग नहीं है, यह जनरल एक रीडिंग है. इट्स ओवरऑल ऑफ योर थिंग, बट स्टिल यहाँ पे लव का पहला कार्ड आया है. मीन्स आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इस पर्सन पे फोकस्ड हो और कहीं ना कहीं ये पर्सन जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है आपसे, जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, आप आपकी अदर जो लाइफ की जो अदर चीजें हैं वो भी इफेक्ट हो रहा है. ओके, यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. अगर आप कहीं ना कहीं खुद ही इन सब चीजों से डील करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग दैट यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग. आपको कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है. आप किसी की एडवाइस सीख कर सकते हो, कोई अपनी फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिस पर आप बहुत भरोसा करते हो और कहीं ना कहीं वो आपका शुभ चिंतक है, आपके वेल विशर है. ऐसे पर्सन जो आपके बुरे वक्त में भी काम दिया, ऐसे पर्सन से आपको कहीं ना कहीं एडवाइस लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए इस सिचुएशन में, ताकि खुद ही सब कुछ आप टैकल करते रहो. बिकॉज हम अगर किसी से प्यार करते हैं, राइट, इफ यू लव समवन, हमारे हिसाब से परफेक्ट है वो, चाहे वो कितना भी हमसे गलत व्यवहार करे, कितना भी गलत करे, बट हम लोग को लगता है कि ये इंसान बहुत सही है मेरे लिए, और ये इंसान राइट है मेरे लिए, बिकॉज लव इज ब्लाइंड. वी नो दैट. बिकॉज प्यार में कहीं ना कहीं आप या कोई भी, मैं भी, इतनी ज्यादा हम लोग उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें सच कहीं ना कहीं दिखता नहीं है. ठीक है, सो इस सिचुएशन में हमें कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प लेना चाहिए जो एक्चुअली हमें जानते हैं, हु नो अस वेल, और जो हमारे अप्स एंड डाउन्स में हमारे साथ रहे, वो हमें सही गाइडेंस दे सकते हैं सिचुएशन में. एंड इट कैन बी एनीवन. ठीक है, इट कैन बी एनीवन. लेट्स सी फ्यू मोर मैसेज फॉर यू बिफोर, इससे पहले कि हम लोग टैरो स्टार्ट करें. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग. मैसेज फॉर पाइल 1. या यू नीड टू हैव फेथ इन गॉड. यस, आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो. ठीक है, बिकॉज ये डेस्टिनी जो है ना, जो किस्मत है, वो कहीं ना कहीं भगवान ने लिखा, और भगवान का जो प्लान है और भगवान का जो दिमाग है वो हमारे दिमाग से, हमारे प्लान से बहुत ज्यादा है, बहुत सुपीरियर है.
ठीक है। सो आपको रश नहीं करना चाहिए चीजों में, डोंट रश इनटू एनीथिंग, ठीक है। सरेंडर इट टू द यूनिवर्स, सरेंडर इट टू द गॉड। सुनने में मुझे लग रहा है कि आपको ज्ञान की बातें लग रहा है, बट ऐसे ही लाइफ वर्क होता है। जब हम कुछ चीज को संभाल नहीं पाते, या फिर कोई सिचुएशन, कोई पर्सन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है या हमारे हाथ में नहीं होता है, ऑल वी कैन डू इज कि उस चीज को मैं भगवान पे सौंप दूं, भगवान को बोल दूं कि आप देखो क्या मेरे लिए सही है, और वैसे ही मेरे लाइफ को चलाओ। और ट्रस्ट मी, उसके बाद जो आपका लाइफ में होगा ना, वो इतना बेहतरीन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब आई डिडंट न्यू, आप नहीं देख पा रहे हो कि क्या अच्छा आ रहा है आपके लिए, ठीक है। बट यूनिवर्स कैन से इट, गॉड कैन से इट, भगवान देख सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपको नहीं पता आगे इस कनेक्शन में और कितनी टॉक्सिसिटी होगा, आगे ये पर्सन आपको और क्या रंग दिखाएगा, आपको नहीं पता है, ठीक है। बट भगवान को पता है। सो सरेंडर इट टू द गॉड, सरेंडर इट टू गॉड, ओके। आप, ये सिचुएशन मुझे लग रहा है आपके हाथ से चला गया, योर लव लाइफ इज आउट ऑफ योर कंट्रोल नाउ, ठीक है। आप कंट्रोल उसको नहीं कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप एनर्जी दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, और आपको कहीं एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा है इस पर्सन से भी और इस कनेक्शन से भी, एक अलग ही लेवल का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग यू कि जस्ट सरेंडर इट टू द गॉड। आप खुद से कंट्रोल करने की कोशिश मत करो अब इस सिचुएशन को, और कहीं ना कहीं भगवान के भरोसा। मुझे लग रहा है बहुत मेरे व्यूवर्स ने, शायद आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, और कहीं ना कहीं आप भगवान पे भरोसा रखते हो, और ऑलरेडी आपने ये सरेंडर कर दिया, क्योंकि कोई अगर आपके डेस्टिनी में लिखा है, एन केन प्रकार है ना, वो पर्सन आपके लाइफ में आ ही जाएगा, जैसी भी तैसी भी, ठीक है। अगर डेस्टिनी में लिखा है, अगर आपका कर्म जुड़ा है उस पर्सन के साथ, दैट पर्सन विल श्योरली कम बैक इन योर लाइफ, ठीक है। डोंट चेज एनीवन, स्टॉप चेजिंग, इज व्हाट माय सजेशन है, पाइल वन। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप कर रहे हो, जो आप एफर्ट कर पा रहे हो आप कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग आप गलत कर रहे हो, बट अब ये जो सिचुएशन है ना आपके हाथ से निकल चुका है। सो हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपकी कनेक्शन है, आप जो, हो सकता है आपने जस्ट एंड किया है ये कनेक्शन, या फिर जस्ट हील हुए हो, या फिर कुछ में मेरे व्यूअर्स है जो अभी भी हील हो रहे हैं। So I would say that just focus on yourself, and जितना प्रेयर कर सकते हो आप, जितना आप स्पिरिचुअल चीजों में इन्वॉल्व रहोगे अपने माइंड को शांत करने के लिए, उतना करो आप, ठीक है। बट आप अभी इस सिचुएशन को, अपने लव लाइफ को, या फिर कोई आपकी पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप बेहद प्यार करते हो, उनको, उस सिचुएशन को, उस पर्सन की सोच को आप कंट्रोल करना बंद कर दो। बिकॉज उनका भी कुछ एक लेसन होगा, उस पर्सन का भी कुछ कर्म है, अपना लेसन है अपने लाइफ में, तो हो सकता है वो चीज जब तक वो नहीं होता है, द यूनियन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके, पाइल वन, पाइल वन, पाइल वन, जजमेंट, यस। तो आपको बहुत जल्द कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, जो भी ये पर्सन है जिनके साथ भी आप स्टक हो, या फिर जिनको भी आप पसंद करते थे पास्ट में, दिस पर्सन विल डेफिनेटली आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम यू, ठीक है। और यूनिवर्स यही चाहता है, जब तक इस पर्सन को अपनी गलती की रियलाइज नहीं होता है, ये पर्सन नहीं सुधरेगा, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये पर्सन कहीं ना कहीं ये आपसे माफी मांगेंगे। इनको, यूनिवर्स चाहते हैं इस पर्सन को अपनी गलती का तो एहसास हो ना। अगर आप इनको स्पेस ही नहीं दोगे, एनर्जी वाइज भी हो सकता है आप इस पर्सन को कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हो, पर अभी भी उस पर्सन के बारे में आप माइंड में ओवरथिंक कर रहे हो, अभी भी आपका एनर्जी उस पर्सन में जा रहा है, ठीक है। नो कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, पॉसिबल, ठीक है। बट अभी भी थिंक तो कर रहे हो ना आप, सोचने में तो एनर्जी जा रहे हो, तो एनर्जी अभी भी आपका उस पर्सन पे अटका है। तो रिलीज दैट एनर्जी। आप जब तक उस पर्सन को स्पेस नहीं दोगे, कहीं ना कहीं वो पर्सन समझेगा नहीं, रियलाइज नहीं करेगा अपना गलती, आपकी वैल्यू रियलाइज नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग यू, जजमेंट, आपको जजमेंट मिलेगा, आप रिलीज तो करो, आप भगवान पे भरोसा तो दिखाओ, जजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। भगवान के न्याय कभी भी गलत नहीं होता है, जो भी डिसीजन होगा वो सही होगा, बट ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट द यूनिवर्स is what here the judgment call. This person will ask sorry from you, this person will apologize, ठीक है। पास्ट में अगर, हो सकता है अभी आप हील भी हो चुके हो, बट दिस पर्सन
will realize their mistake and they will ask sorry from you. They should ask sorry from you, और यूनिवर्स ये इंश्योर करेगा ये पर्सन आपसे माफी मांगे. ठीक है. पाइल वन, पाइल वन, पाइल वन, किंग ऑफ कप्स. यस. सो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी बहुत नेक्स्ट 14 डेज में, ओके, सो नेक्स्ट 14 डेज में हो सकता है ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो. ये पर्सन अभी इमेच्योर्ड है. ठीक है. ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी एफर्ट्स को, आपकी वैल्यू को समझेगा, और कहीं ना कहीं एक मैच्योर्ड लुक आपको इस पर्सन का देखने को मिलेगा. एक मैच्योर्ड साइड आपको इस पर्सन का देखने को मिलेगा. जो अभी इमेच्योर्ड है, जो अभी बचपना आपको दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, या दिखा था जब इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, वो चीजें कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है. दिस पर्सन विल स्टार्ट टू केयर फॉर यू. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे. ओके. दिस आर द ज़ोडिएक साइन विच इज प्रोमिनेंट इन दिस रीडिंग. पाइल वन, 8 ऑफ कप्स. यस, यस. मुझे लग रहा है आप रिलीज कर रहे हो इस पर्सन से अपने एनर्जी. आई फील दैट यू आर रिलीजिंग योर एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी हील हो चुके उस पर्सन से, एंड आप भी चाहते हो इस पर्सन को इस गलती का एहसास हो, और उसी चीज का जस्टिस कहीं ना कहीं आपको मिलेगा इन फेब, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर. ठीक है. अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. वेरी मच कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इज ओवर हियर. ठीक है. ये आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है. 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन. ओके. सन कार्ड. ओ माय गॉड, दिस वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग. ठीक है. सो मुझे लग रहा है कि माय व्यूअर्स, यू आर गेटिंग हील्ड फ्रॉम दिस कनेक्शन, और मुझे लग रहा है कि जैसे आप हील हो रहे इस कनेक्शन में, जो बाकी चीजें खराब हुआ पड़ा था आपके लाइफ में, प्रोफेशनल साइड हो सकता है, पर्सनल साइड हो सकता है, फैमिली साइड हो सकता है, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बेटर होते हुए दिखेगा. आप उन चीजों में टाइम स्पेंड करोगे, और तभी इस पर्सन को, जैसे आप अपने एनर्जी विड्रॉ कर रहे हो इस पर्सन से, यू विल सी शिफ्ट इन योर लाइफ. ठीक है. 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन आपके लाइफ में हो. आई एम सीइंग समथिंग न्यू बिगिनिंग. आप अपने लाइफ की नई तरीके से शुरुआत कर रहे हो. ठीक है. कुछ वेडिंग वगैरह फेस्टिवल्स मुझे लग रहा है आपके लाइफ में है, और या फिर स्कूल में कोई सेलिब्रेशन हो, ये भी मुझे देखने में मिल रहा है कि कुछ स्कूल या कॉलेज में अगर आप हो, आप स्टूडेंट हो, वहां पे मुझे कुछ फेस्टिविटी दिख रहा है. सो मुझे कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है अपने लाइफ में. ठीक है. एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल आस्क फॉर अ सेकेंड चांस. एक रियूनियन के लिए पर्सन आपसे मांगेगा. ठीक है. एंड आई थिंक आप इस पर्सन को एक चांस दोगे. यू विल गिव अ चांस टू दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पे सन कार्ड है, द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस. सो ऑल्सो सन कार्ड इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ करियर. मुझे लग रहा है आपके करियर में कुछ ऐसा ग्रोथ मिल सकता है. अगर आप कोई एग्जाम दे रहे थे, हो सकता है आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है यहाँ पे. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सिर्फ फेब से आपके लाइफ में चीजें, मिड ऑफ फेब के बीच में से, मिड ऑफ फेब से आपकी लाइफ बहुत बेटर होना शुरू हो जाएगा. और बिकॉज द रीजन इज कि अभी जो भी एनर्जी आप इस पर्सन में डाल रहे हो, आप वो विड्रॉ कर लोगे. ठीक है. कोई जॉब इंटरव्यू आपने दिया था, या फिर प्रमोशन आपको मिल सकता है. अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, जॉब इंटरव्यू दिया था, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, बिकॉज सन इज ऑल्सो करियर. ठीक है. तो कहीं ना कहीं आपके करियर में नेम फेम, आपके प्रोफेशनल लाइफ में नेम फेम मुझे होता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ फेब. और एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि पास्ट पर्सन से, जो पर्सन को लेकर आप पहले बहुत ही पॉजिटिव थे, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं उनको वो फील होगा व्हाट दे हैव लॉस्ट, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे एक सेकंड चांस मांगने के लिए आएगा इन द मंथ ऑफ फेब 2026. यहाँ पे लियो का एनर्जी भी है. आप लियो सन मून राइजिंग हो सकते हो, बट वाटर साइन बहुत ज्यादा है यहाँ पे. एनलाइटमेंट. यस. तो एक ग्रोथ मुझे आपका दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे आपके पाइल वन इन द मंथ ऑफ फेब 26. आई एम सीइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. आपको कोई ऐसा मेंटोर मिलेगा अपने लाइफ में, जैसे मैंने बताया था ना, सीक एडवाइस. तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लोगे, या फिर कोई आपके सीनियर है,
कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत मेच्योर्ड है, उनकी गाइडेंस आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इन Feb 26. ठीक है, माय पाइल वन व्यूअर्स, ओके, आई एम सीइंग यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ एज वेल. मुझे लग रहा है आप अपने हेल्थ पे भी काम कर रहे हो इन Feb 26. इम्पेशेंट, यस, आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो. मुझे ऐसा लग भी रहा है कि इम्पेशेंस है आप लोगों के अंदर. आपको अपने हिसाब से चीजें चाहिए, नहीं होता है तो फिर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो. ठीक है, बट आपने ये चीज छोड़ा है, आपने ये चीज छोड़ा, आप अपना इम्पेशेंस छोड़िए. आप कहीं ना कहीं अभी फोकस्ड हो, डिसिप्लिन है, ये सब अपनाने की वजह से ना इतने सारे पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रहा है. ठीक है, प्रोफेशनल सक्सेस आ रहा है. अगर आप स्टूडेंट हो, मुझे आप सक्सेस बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं एनी एग्जाम दैट यू आर गिविंग, एंड सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो एंड रियूनियन भी, रियूनियन इन योर लव लाइफ, बिकॉज जस्ट बिकॉज कि आप जो इम्पेशंस नेचर था आपका, उसको आप त्याग रहे हो. अगर आप नहीं त्यागे तो आई एम नॉट सीइंग दिस पॉजिटिव थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ. ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स. तो मुझे लग रहा है आप सरेंडर कर रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो, आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा. एंड देन दैट इज द रीजन कि फेब में आप इतने सारे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो. यू नो, लव, प्रोफेशनल, पर्सनल, सारे जगह आपको ग्रोथ दिखेगा, ओनली बिकॉज यू आर सरेंडरिंग योर लाइफ टू द यूनिवर्स एंड योर लाइफ टू गॉड. ओके, पाइल वन, Feb 26, या डिसिपेटिंग. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सच में लाइक आप और एक्शन कंप्लीशन. ठीक है, सो मुझे लग रहा है जो भी स्ट्रगल था आपका टिल नाउ, टिल डेट, आई एम सीइंग अ कंप्लीशन. वो एक साइकिल था आपके लिए, आपका कंप्लीट हो रहा है. यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपना सेल्फ वर्थ रियलाइज करो, जो कि आप रियलाइज करोगे. एंड दैट इज द रीजन ये बिग चेंजेस, ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन, गुड ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पी एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है. Pile 1 in Feb 2026 is what I'm seeing here. Okay, so that's it I have for you guys. Pile 1, let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जिनके साथ को लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. हेलो माय पाइल 2, देखते हैं कि फरवरी 2026 मेरे पाइल 2 के लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है, क्या गुड न्यूज लेके आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है. ओके, सो पाइल 2 फरवरी 2026 कैसा रहेगा आपके लिए. पहले कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टैरो में जाएंगे. ओके, यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशन. मुझे लग रहा है कि पाइल 2 आप बहुत ही, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में ब्रेक लेने की बहुत सख्त जरूरत है. because this is the first message I got. You need to go out on a trip or a vacation. So you badly need a break in your life. Okay? And universe wants कि आप ब्रेक लो. बिकॉज मुझे लग रहा है आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग चल रहा है, बहुत ज्यादा चीजों में आप फोकस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है. और दिस इज द रीजन कि यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू दैट यू शुड टेक अ ब्रेक नाउ. ठीक है, अब ट्रिप या वेकेशन में जाना चाहते हो आप जा सकते हो, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हो, कुछ आपकी हॉबीज है जिसको आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, उस चीज में आप थोड़ा सा रेस्ट लेके आप उस चीज में फोकस करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो. हर किसी का अलग अलग तरीका होता है अपने आप को अनवाइंड करने का, राइट. सो यूनिवर्स डेस्परेटली वांट्स कि आप ब्रेक लो, बिकॉज बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर. ओके, you need to apologize to someone. Okay, so हो सकता है कि आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को बहुत ज्यादा हर्ट किया है. ठीक है, शायद आपको पता है कि नहीं पता है, बट हो सकता है आप किसी से कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोल जाते हैं और हमें रियलाइज नहीं होता कि सामने वालों को एक्चुअली बुरा लगता है. बट हियर द मैसेज फॉर इज यू नीड टू अपोलोजाइज टू समवन. तो हो सकता है कि कोई ना कोई बहुत हर्ट है आपसे, आपकी बिहेवियर से, या फिर आपने कुछ ऐसा बोला होगा उनको जो आपने शायद जानबूझ के नहीं बोला, बस उस पर्सन को बुरा लगा है. सो समवन इज देयर जो कहीं ना कहीं, एक होता है ना हाय देना, लाइक आपने कुछ बुरा नहीं किया, आपने कुछ सोच के उस इंसान को हर्ट नहीं किया, बट उस इंसान को कुछ ऐसा आपकी बातें या फिर कुछ ऐसा चीजें बहुत हर्ट हुआ है,
और वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, नॉट एनीवन इन लव लाइफ और समथिंग, कैन बी योर कलीग्स, कैन बी अ फैमिली पर्सन, कैन बी योर फ्रेंड्स, एनीवन। सो उनको कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ है, और दैट इज द रीजन कि दिस पर्सन कहीं ना कहीं बैड एनर्जी आपके लाइफ में थ्रो कर रहा है, बिकॉज वो हर्ट हुआ है आपसे। बिकॉज हम लोग जब किसी से नाराज होते हैं ना, कभी अच्छा नहीं होगा इस इंसान का, ऐसे कैसे बोल सकता है, क्या समझता है अपने आप को। सो ऐसा होता है कि हम लोग नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव एनर्जी पास ऑन करते हैं उस इंसान पे, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट हु दिस पर्सन इज एक्चुअली, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंसान जो है ना आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जी फेंक रहा है, ठीक है। अगर आप जानते हो, वेरी वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं जानते हो सकता है आपको फेब महीने में पता लगेगा कि कोई तो एक पर्सन है जो आपसे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खफा है, एंड दे आर एक्चुअली पासिंग नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ, ठीक है। डजेंट मैटर अगर हमारी अगर आपको ऐसा नहीं कि सॉरी बोलना है, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको उस पर्सन के साथ, आप जाके उससे बात कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। एटलीस्ट उस पर्सन के माइंड में कुछ गलत थॉट है, कुछ अलग ही सोच के बैठा है, कम से कम वो तो क्लियर हो, एक क्लैरिटी दे सकता है उस सिचुएशन में। इट्स नॉट कि अगर आपकी गलती नहीं, आपको सच में जाके सॉरी बोलना है। ओके ओके, लेट्स सी। ओह, okay, you need to get a health checkup and you need to focus on your love life. Okay, so this is the message here. You need to focus on your love life and you need to get a health checkup. Okay, so दो अलग अलग मैसेज है, ठीक है। एक तो आपके हेल्थ का ख्याल रखो, आप फेब महीने में थोड़ा सा भी अगर कुछ आपको लग रहा है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, प्लीज गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। बिकॉज हो सकता है वो आगे जाके कुछ ज्यादा ही बड़ा हेल्थ इशू हो सकता है। सो जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, जस्ट गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक हो जाएगा, जैसे यूजुअली सर्दी खांसी होता है या तो फिर फीवर होता है या फिर कुछ भी होता है, हम लोग दवाई दुकान में जाकर दवाई लेके आते हैं और अपना ठीक कर लेते हैं, राइट। बट डोंट डू दैट, बिकॉज यूनिवर्स इज टेलिंग यू गो एंड टेक अ हेल्थ चेकअप। थोड़ा सा भी कुछ इशू हो, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड गेट अ गुड चेकअप ऑफ योर सेल्फ। यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लव लाइफ से टोटली डिस्कनेक्टेड हो सकता है कि आप लोग बहुत जन सिंगल हो, या तो फिर अभी फिलहाल किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो सकता है आपका माइंड में कोई है, क्रश हो सकता है, वन साइडेड हो सकता है, बट आई एम सीइंग दैट आप कहीं ना कहीं उस दर्द को छुपाने के लिए आप अपना एनर्जी कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज्यादा काम कर रहे हो या फिर अपने स्टडीज में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, मतलब दूसरे चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हो, आप अपने लव लाइफ को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मैसेज आई एम गेटिंग एंड नाउ आई विल सी फ्रॉम द टैरो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। एक बार टैरो से देख लेती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू एकदम इग्नोर मत करो अपने लव लाइफ को। हो सकता है देयर आर बेटर ऑप्शन आउट देयर एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू फोकस ऑन देम, समवन हु इज मोर वर्दी ऑफ यू, और आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। ओके, पाइल टू, टू ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीजें आप लाइफ में एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज द रीजन जो पहला कार्ड ही आया था आपके लिए, गो एंड टेक अ ब्रेक, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप मैनेज कर रहे हो, और पता है इससे क्या हो रहा है, आपका कोई भी चीजें ढंग से मैनेज नहीं हो रहा है, बिकॉज आप सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करो, फैमिली हो सकता है, स्टडीज हो सकता है, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, ठीक है। एवरीथिंग यू आर जगलिंग, एवरीथिंग यू आर जगलिंग, ठीक है। आप किसी चीज को बैलेंस्ड तरीके से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, और हो सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप भी हो सकते हैं इसी वजह से खराब हो रहा है, ठीक है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं फोकस ही नहीं कर पा रहे हो 100%, बहुत सारी चीजें करने के, मल्टीटास्किंग इज गुड, बट इट्स ओनली गुड अगर हम लोग प्रोडक्टिव होते हैं। तो अगर हम लोग सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी अच्छे से नहीं कर रहे, कोई हमसे खुश नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं हुआ वैसे मल्टीटास्किंग का, ठीक है। और पैसा मैं बोलूंगी पायल टू सोच समझ के आप खर्चा करो, ठीक है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अननेसेसरी कहीं भी पैसा लगा देना, डोंट डू दैट, ठीक है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं भी स्पेंड कर रहे हो, कुछ भी थोड़ा बहुत भी पैसा, आप सोच समझ के स्पेंड करो, बिकॉज आगे जाके हो सकता है कि ये आपके ऊपर और स्ट्रेस हो सकता है कि मैंने यार, आपको रिग्रेट हो कि मैंने क्यों ही खर्चा किया था ये, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी इज देयर, टॉरस वर्गो, एंड दिस यू शुड टेक केयर।
not only for the Feb but also for the rest of the year, for overall 2026 you should take care कि जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, दो या तीन बार सोच के आप करो। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो बिना सोचे समझे, बिना कोई डिसीजन ले, यू आर जस्ट स्पेंडिंग मनी। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म को सोच के वो चीज करना है। फाइल 2, लेट्स सी और क्या आ रहा है। 10 ऑफ कप्स। सो आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअल में कुछ ब्रेक लोगे अपने लिए थोड़ा सा, एंड फैमिली के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टाइम स्पेंड करोगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक मैरिज के बारे में या लव लाइफ के बारे में अगर आप वेट कर रहे थे, तो हो सकता है आपको कोई लव प्रपोजल और मैरिज प्रपोजल भी आ सकते इन द मंथ ऑफ फेब। ऑब्वियसली मैरिज तभी होगा अगर आप मैरिजेबल एज में हो, तो यू कैन गेट अ मैरिज प्रपोजल और अ लव प्रपोजल इन द मंथ ऑफ फेब, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन होने वाला है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे। ये कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन होने वाला है, जो भी आपको फेब में जो भी प्रपोजल आपको मिलेगा। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक्सक्यूज मी, यस। तो मुझे लग रहा है कि ना आप ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए अपने लव लाइफ में, और अभी ना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है, आप ओपन नहीं हो टू 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 लव लाइफ, एंड दैट इज द रीजन यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू फोकस ऑन योर लव लाइफ। ऐसा नहीं कि आप पूरा के पूरे ही अपनी हाथ चक्र ब्लॉक कर दो कि नहीं मुझे करना ही नहीं है सब कुछ भी। सो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। यू शुड बी ओपन। अगर आप सिंगल हो, अगर आप जेन्युइनली सेटल डाउन होना चाहते हो अपने लाइफ में, और यू फील यू नीड अ पार्टनर, ठीक है, देन बी ओपन टू द पीपल। अगर आपको प्रपोजल मिल रहा है तो बहुत ज्यादा वो मत स्ट्रिक्ट मत हो जाओ, बहुत ज्यादा एकदम वायलेंट मत हो जाओ कि नहीं मुझे नहीं पसंद है ये, मुझे जस्ट सी थिंक। ठीक है, गेट टू नो द अदर पर्सन, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। ऑब्वियसली जबरदस्ती तो कोई आपसे रिलेशनशिप में नहीं जाएगा, बट थिंक यू आर गोइंग टू गेट सम लॉन्ग टर्म गुड प्रपोजल इन फेब। सो जस्ट थिंक एंड देन टेक डिसीजन। ओके, बट कीप योर हार्ट ओपन, क्लोज होके मत रहो, और किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में जिद्दी मत हो जाओ। ठीक है, कीप योर हार्ट ओपन। ठीक है, अगर कोई क्रश है आपका, अगर वो आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, और अगर आप वन साइडेड रिलेशनशिप में हो, कोई पर्सन है आपका माइंड में बट कुछ हो नहीं सकता उस पर्सन के साथ, देन व्हाट इज द यूज, राइट? अगर आपको कोई बेटर पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो आपका वैल्यू करे, जो आपको समझे, जो आपकी वर्थ को समझे, आपकी मतलब एग्जिस्टेंस को समझे, जस्ट गिव अ चांस। मैं बोलूँगी एक चांस देना चाहिए ऐसे इंसान को जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं खुद अप्रोच करे, खुद एफर्ट कर रहा है आपके लिए। ठीक है, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू टेल नो। अगर आपको लग रहा है कि इंसान ठीक नहीं है, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू से नो, बट पहले ही आप प्रोटेक्टिव मत हो जाओ। ठीक है, so this is what my suggestion is, and Feb actually is a good month. Ace of Cups, definitely a new beginning in love life is what I'm saying. Definitely someone is approaching you, और ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज्यादा आपके साथ अच्छा आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा किसी के साथ, पास्ट कोई पर्सन के साथ, इसलिए हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आप पहले उनसे सवाल जवाब करोगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, जो कि बनता है। अगर पास्ट से कोई पर्सन आ रहा है जो जिन्होंने आपसे मिसबिहेव किया था, और वो अगर आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपका बनता है उनसे सवाल जवाब करना, उनसे दो तीन बातें सुनाना। बट आई वुड से कि इफ यू फील दैट पर्सन हैज चेंज, देन गिव अ चांस। और मुझे ऐसा बहुत लोगों के लिए लग रहा है अगर आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, यू विल गेट, मतलब ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जिससे आगे जाके आपका मैरिज हो सकता है या लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है। अगर आप सिंगल हो, अगर आपका माइंड में कोई भी नहीं है, इन दैट केस आई एम सेइंग। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे बहुत। या आपके जोडिएक सन हो सकता है, या जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा उनका जोडिएक सन हो सकता है। पाइल टू February 2026, soulmate. Soulmate, oh my god, you are meeting your soulmate in Feb 2026, pile 2। आप अपने soulmate के साथ मिल रहे हो Feb 2026। इससे अच्छा रीडिंग क्या ही मैं बताऊं।
तो आपको कहीं ना अपने अंदर के प्यार को एकदम मारना नहीं है, ठीक है, उसको जिंदा रखना है, ताकि आप इंसान को परख पाओ। जो भी प्रपोजल्स आपको मिल रहा है ना यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जो भी प्रपोजल आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, पास्ट पर्सन भी हो, जस्ट सी, ठीक है, आप ईगो के साथ डील मत करो। आप एक बार उस इंसान से मिलो, बी ओपन, बात करो। अगर आपको लग रहा है सही में इंसान, अगर पास्ट पर्सन भी है, सही में इंसान बदल चुका है, गिव अ चांस। अगर कोई नया पर्सन है और आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ हो सकता है ये पर्सन मेरा वैल्यू करे, मेरा रिस्पेक्ट करे और मुझे समझे, गिव अ चांस, गिव अ चांस एंड सी। और मैरिज भी मुझे लग रहा है बहुत लोगों के मैरिज भी फिक्स हो सकते हैं इन फेब 2026, पाइल 2, जो भी पाइल 2 में आ रहा है। यू आर मीटिंग योर सोलमेट, हो सकता है ये मैरिज पार्टनर आपका सोलमेट हो। परफेक्शन, मुझे लग रहा है आप खुद परफेक्ट हो और आप लोगों में भी कहीं ना कहीं परफेक्शन ढूंढ रहे हो, बट नो वन इज परफेक्ट। पाइल 2, नो वन इज परफेक्ट। बैलेंस, बैलेंस बना के रखना है। सब कुछ आपको सब में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आप वो कर सकते हो कि कुछ कुछ चीजें आप, जो आपकी प्रायोरिटीज है लाइफ में, वो आप चीजें देख सकते हो कि अगर आप चाहते हो सामने वाले इंसान रेस्पेक्ट से बात करे पब्लिक में, और चीटिंग ना हो, लॉयल हो, कुछ कुछ चीजें तो हो, वो आपको देखना ही है, ठीक है। एंड वो सब चीजें आप देख सकते हो, बट ओवरऑल आपको सब कुछ मिल जाएगा इज नॉट पॉसिबल, इट्स लाइक समथिंग वेरी इम्प्रैक्टिकल, माय व्यूअर्स, ठीक है। सो एक बैलेंस बना के रखो रिलेशनशिप में, अपने एक्सपेक्टेशन में भी एक बैलेंस बना के रखो। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आप लेके मत चलो, बहुत हाई परफेक्शन होना चाहिए आपके पार्टनर में, डोंट कीप दिस इन माइंड। ये मुझे लग रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो, जिनको मैरिज प्रपोजल मिलेंगे, ठीक है, मुझे लग रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए। जॉय, ओ माय गॉड, वेरी नाइस कार्ड। सो जॉय, यू विल बी हैप्पी इन फेब 2026, ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं एक आपका लव लाइफ मुझे यहाँ पे बहुत एक्टिव लग रहा है, स्पेशली पाइल 2, ठीक है। फेब में मुझे आपकी लव लाइफ बहुत एक्टिव लग रहा है, ठीक है, ओवर योर अदर एस्पेक्ट। फैमिली में आप, फैमिली एंड योर लव लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट इन फेब 2026, माई पाइल 2। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, घूमने जा सकते हो, एंड आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, मैरिज ऑफर्स आ सकते हैं, पास्ट पर्सन आ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं आपको रियूनियन के लिए। सो आई थिंक ओवरऑल इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू, पाइल 2 इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। आप खुश रहोगे, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, अपना मेंटल पीस का एकदम आपका धज्जिया उड़ा हुआ है, इज व्हाट आई फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट इन फेब 2026 ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, एंड सब कुछ फॉल इन प्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो जस्ट स्टॉप गिविंग योरसेल्फ पनिशमेंट, ठीक है। अपने आप को पनिशमेंट करना बंद करो, एंड मेजर रीजन, मेजर कार्ड फॉर लाइफ फॉर यू, फोकस ऑन योर लव लाइफ, मेजर कार्ड, ठीक है। तो मुझे ऐसे लव लाइफ से होते हुए बहुत सारी चीजें मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। सम सोलमेट, सम पार्टनरशिप in love is going to happen in your life in Feb 2026. Okay. So that's it I have for you guys. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। Okay. Bye guys. Take care. God bless you. हेलो माय पाइल 3, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। फेब 2026 जो है ओवरऑल कैसा रहेगा आपके लिए, ये पूरा महीना हर एस्पेक्ट में। देखती हूँ मेजर क्या मैसेज है आपके लिए, पहले क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहता है पाइल 3, ओके, इन फेब 2026। Someone is missing you. Oh my God. Great card to start with. Someone is missing you. Okay. You will find success in your life ahead and accomplish your dream. Oh my God. Lucky pile 3. Oh my God. Lucky pile 3. Okay. So पहला कार्ड है someone is missing you. ठीक है, तो कोई तो पर्सन है जो आपको बहुत मिस कर रहा है, एंड दिस कैन बी एनीवन, दिस कैन बी फ्रेंड, दिस कैन बी योर पेरेंट्स। अगर आप घर से दूर रहते हो, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली मिस करते रहते हैं अपने बच्चों को हमेशा, और दिस कैन बी सम योर लवर और एन एडमायरर और अ क्रश, जिनको आपके ऊपर क्रश है, ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू। और यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड आया, यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड। तो हो सकता है फेब जो 2026 है मेरे पायल 3 के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है, एंड अकॉम्प्लिश योर ड्रीम।
कुछ एग्जाम आपने दिया है, कोई इंटरव्यू आपने दिया है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। और या तो फिर कुछ आपने वीजा अप्लाई किया था, या फिर कोई फॉरेन से रिलेटेड कुछ पासपोर्ट, या फिर कुछ ऐसा चीज है जो आप बहुत दिन से अटके पड़े थे, ठीक है, रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, यू विल अकॉम्प्लिश इट, ठीक है। बहुत दिन से कुछ अटका पड़ा था तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा इन फेब 2026 इज व्हाट आई एम सीइंग हियर, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल फेब 2026, मैं इससे पहले कि टैरो की ओर जाओ, एंड आई एम श्योर अगर यहाँ पे मैसेज आए टैरो में भी पॉजिटिव मैसेज ही आएगा। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, अपने आप कार्ड गिर गया, दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। यू विल बी अंडरगोइंग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। सो फेब 2026 जो है पाइल 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई पास्ट कनेक्शन है आपका जो आपको काफी मिस कर रहा है और आपके लाइफ में वापस आ सकता है। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में भी, अगर आप स्टूडेंट हो या आप कोई प्रोफेशनल हो, बिजनेस कर रहे हो, आप बहुत दिन से सोच रहे थे कुछ बिजनेस करोगे, कर नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसा चीज जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे, वो चीज आपको फुलफिल होते हुए नजर आएगा इन February 2026 पाइल 3, ठीक है। ये तीनों कार्ड्स ये कर रहे हैं और बहुत ही मेजर एक चेंज आपके लाइफ में होने वाला है, मेजर चेंज, मतलब ऐसा कोई चेंज आपके लाइफ में होगा फेब 2026 में जो आपकी पूरी जिंदगी बना देगा। ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई एक मैं बताऊंगी चीज होने वाला है आपके साथ इन फेब 2026 जो आपके पूरे लाइफ अहेड, हो सकता है आपका शादी हो, बिकॉज शादी, या फिर ऐसे पर्सन से मिलो आप, या फिर आपका मैरिज फिक्स हो अगर आप मैरिजेबल एज में हो, कुछ ऐसा डिसीजन या फिर कुछ ऐसा जॉब आप ज्वाइन करो जो काफी लॉन्ग टर्म होगा, जो काफी स्टेबल होगा, जो फिनेंशियली आपको सिक्योर करेगा। या तो फिर कुछ ऐसा एग्जाम आप क्रैक करो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा आप क्रैक करो, या तो फिर कोई बोर्ड्स हो सकता है, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू माइट बी गिविंग बोर्ड्स एग्जाम, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जाम जो आपकी पूरे लाइफ बना देगा। तो ऐसा कुछ एक ना लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट आपके लाइफ के साथ होने वाला है इन फेब 2026, ओके। सो लेट्स सी, लेट्स मूव टू टैरो नाउ, माय पाइल 3। लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको फेब 2026 जो है वो कैसा रहेगा आपके लिए, मेरे पाइल 3 के लिए। 9 ऑफ कप्स, देयर इज गोइंग टू बी एन इमेंस इमोशनल फुलफिलमेंट, बहुत ही ज्यादा खुश रहोगे आपके लाइफ में जो भी हो रहा है ना, लव हो और ये करियर हो, सेल्फ ग्रोथ हो, जो भी हो रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा आपको लाइक कंटेनमेंट, मतलब आप खुश रहोगे, आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी फेब में, कोई भी कमी नहीं महसूस होने वाली फेब में, लाइक विल बी हैप्पी, योर विशेस, योर ड्रीम, ऐसा कोई विश, ऐसा कोई ड्रीम बहुत दिन से सोच रहे थे ना आप, वो चीज कहीं ना कहीं जब आपको मिलेगा ना, आप इतना खुश हो जाओगे कि आपकी कितनी भी दुख हो उस टाइम, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हो सकता है आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, बट आप यू डोंट गिव अ डैम, ये मुझे ये मिल गया ना तो हो गया, ये चीज जो, ये जो ड्रीम है मेरी ये फुलफिल हो गई, ये जो चीज मैं मैनिफेस्ट कर रही थी इतने दिन से ये फाइनली आया मेरे लाइफ में, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। तो ये होगा आपका एटीट्यूड इन फेब 2026 पाइल 3। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है हो सकता है ये आपके जोडियक साइन हो, और देख लेते हैं क्या है। ओके, सो वेरी 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 satisfied, you'll be very satisfied with your life in 2026. 3 of cups, celebration, party, okay, festivals, like celebration party, जब अच्छा चल रहा है लाइफ में आप हो सकता है अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करो, या फिर कोई सक्सेस इन एनीथिंग, ओके, सक्सेस इन लव, सक्सेस इन प्रोफेशनल लाइफ, एनी सक्सेस, जो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिल जाएगा, तो आप ऑब्वियसली खुश होगे, उस चीज को सेलिब्रेट करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। और मुझे वैसे भी लग रहा है बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होने वाला है, हो सकता है वेडिंग हो आपके फैमिली में किसी के, या फिर आपके फ्रेंड्स के, ग्रेजुएशन पार्टी हो सकता है, बेबी शावर, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन विल बी देयर इन योर लाइफ, और हो सकता है एक से ज्यादा सेलिब्रेशन हो, तो फेब तो आपका वैसे ही बीत जाएगा खुशी मनाते मनाते। पाइल 3 इज व्हाट आई एम सीइंग हियर, ठीक है। मुझे जॉब, अगर आप बहुत दिन से जॉब ढूंढ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा ऑफर, हो सकता है पास्ट में आपने इंटरव्यू दिया था और आपने होप खो दिया था कि इसमें तो नहीं होने वाला, तो वहां से आपको कॉल आ सकता है,
in Feb 2026 is Pile 3 what I'm saying. Something you didn't expect. आप चाहते थे पर आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि वो पूरा होगा, वो एक चीज पूरा होने वाला है in Feb 2026. Pile 3 is a beautiful reading. Please claim this reading. Claim this in the comment section. 10 of Cups, oh my god. 9 of Cups, फिर 10 of Cups. एक भी कप जो है एक भी कप बोले, एक भी कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पे डलनेस का या फिर कोई सैड का नहीं दिख रहा. 10 ऑफ कप्स, फैमिली यूनियन, फैमिलीज के साथ आप टाइम, मैरिजेस, हो सकता है आपको मैरिज प्रपोजल मिले या फिर ऐसा पर्सन आप जिनसे शादी करना चाहते थे वो आपको अप्रोच करे फॉर मैरिज. ठीक है, या तो फिर अगर आप के माइंड में कोई नहीं है तो जैसे पार्टनर आप चाहते थे फॉर मैरिज वो आपको, मतलब लव प्रपोजल भी मिल सकता है अगर आप मैरिज वाले एज में नहीं हो तो हो सकता तो आपको लव प्रपोजल मिले ऐसे इंसान से जिनसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. ठीक है, और आपने यह होप खो दिया था कि ये पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग या फिर हो नहीं सकता भी कुछ इनके साथ. तो ऐसा कोई कनेक्शन, क्रश हो सकता है, कोई वन साइडेड लव लगता था आपको, बट यू नो दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स टू यू. ये पर्सन एक्सप्रेस करेगा. और ये इसका भी ये मतलब है कि रीयूनियन है. ठीक है, हो सकता है पास्ट में कोई पर्सन था आपके साथ और कहीं ना कहीं आप वो कनेक्शन खत्म कर दिए तो वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकता है. दे कैन आस्क फॉर अ सेकंड चांस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर. ओके, कप्स का कार्ड बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड रहोगे आप. आपकी इमोशंस और आपकी लाइफ is going to be beautiful in Feb 2026. I want you to claim this reading, guys. Please claim it. Please claim it. I claim the positive energy of Pile 3. Please. Because ऐसा एनर्जी अगर आप क्लेम नहीं करोगे, 6 of Swords, एक हार्मनी आपके लाइफ में ना, एक बैलेंस, एक हार्मनी बनाए हुए एक बैलेंस आएगा आपके लाइफ में. ठीक है, तो हो सकता है चीजें अब तक आपको लग रहा है कि अटका पड़ा था, बट सडनली आपकी जो लाइफ का नाव है ना वो चलने लग जाएगा. आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा लाइफ आगे नहीं बढ़ रहा है, एवरीवन इज मूविंग अहेड, मेरे से सब कोई आगे बढ़ रहा है, मैं ही यहाँ पे अटकी हूँ, मैं ही मूव नहीं कर पा रहा हूँ आगे. मेरा ना लव अच्छा चल रहा है, ना करियर अच्छा चल रहा है, ना फैमिली अच्छा चल रहा है, सब कुछ अटका पड़ा है. बाकी सबका सही चल रहा है, पता नहीं मैंने कौन सा गलत काम किया था पिछले जन्म में. बट फेब में जो मिराकल आपके लाइफ में आ रहा है ना, यू कांट इवन एक्सपेक्ट. ठीक है, a beautiful miracle is a beautiful magic is going to happen in your life in February 26. ठीक है, सो ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सारे कार्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पता नहीं हर एक कार्ड में बहुत मुझे लग रहा है फेब इज द मंथ ऑफ इमोशन, इज इंटेंस इमोशनल मंथ. हाँ, वैलेंटाइंस डे भी इसी महीने आता है, बट आई थिंक इतने ज्यादा कप्स के कार्ड है मेरे तीनों पाइल में. सो इमोशंस बाहर निकलेंगे, लोग बहुत इमोशनल होंगे, इमोशंस विल कम टू सरफेस. ठीक है, इमोशंस बाहर निकलेंगे लोगों के. 6 ऑफ कप्स, मैंने कार्ड उठाया नहीं था पर मेरा इसमें पड़ा 6 ऑफ कप्स. So someone from your past, someone from your childhood is coming in your life. और अगर ऐसा नहीं है then हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपसे आएगा जो आपसे मैच्योर्ड होगा, जो आपको सरप्राइजेस देगा, गिफ्ट्स देगा आपको बहुत ज्यादा, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए गुड न्यूज लेके आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा गुड न्यूज लेके आ रहा है आपके लिए, जो आपको सुन के इतनी खुशी होगी ना आपकी, आप सारे जिंदगी का जो भी दुख हुआ है अब तक, अब सब भूल जाओगे. Okay, so this is what I'm seeing here. ठीक है, so mainly I can say someone you feel very connected to. मतलब आप कभी कभी उस पर्सन के बारे में ऐसे आपके माइंड में आ जाता है, तो ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है. एंड ऑल्सो जो मैंने पहले भी बताया था, इट्स नॉट ओनली अबाउट लव, इट्स ऑल्सो अबाउट द ओवरऑल योर ड्रीम. कुछ ऐसा चीज आपने मैनिफेस्ट किया था, कुछ ऐसा ड्रीम, वो कहीं ना कहीं आपको फुलफिल होते हुए नजर आ रहा है, नजर आएगा इन Feb 2026. ओके, Pile 3, forgiveness. So someone is going to ask you forgiveness. Okay, someone is going to ask you, apologize to you, and trickery. Someone, ऐसा कोई इंसान जो पास्ट में आपसे बहुत छल किया था. ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पास्ट में मैनिपुलेट किया है बहुत, और आपके साथ गलत किया है, आपके बिहाइंड द बैक में आपकी बुराई किया है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. ये पर्सन आपसे माफी मांगेंगे. ठीक है, और आप चाहते थे इस पर्सन को, आपने इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड देन इस पर्सन ने ऐसा आपकी मतलब विश्वास की जो धज्जियां उड़ाई है पर्सन ने, तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते थे इस पर्सन को अपनी गलती की रियलाइज मतलब एहसास हो, दिस पर्सन शुड रियलाइज देयर मिस्टेक, और दैट इज द रीजन ये पर्सन को रियलाइज हो चुका है एंड दे आर कमिंग फॉर फॉरगिवनेस, they will apologize to you in Feb 2026. Pile 3, pile 3. Last card of this reading. Recovery. Yes. So finally कहीं ना कहीं हो सकता है रिकवर, हो सकता है आपका कोई ऐसा चीज, आपका कोई कनेक्शन रिकवर हो सकता है किसी के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो रिकवरी है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये फेब महीना ना, ये जो इंसिडेंट होगा आपके साथ, ये जो आपका जो ड्रीम फुलफिल होने वाला है, इससे कहीं ना कहीं आप हील हो जाओगे बहुत। लाइक मैंने बताया आपको किसी दूसरे चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक ये हो गया ना तो सब हो गया, ऐसा वाला सिचुएशन है आपका, ये हो गया जो मुझे चाहिए था, ये मिल गया ना, बस सब मिल गया मुझे, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक हीलिंग हील करेगी आपके लाइफ को इन ये जो सिचुएशन है, ठीक है, दिस गोइंग टू हील योर लाइफ इन Feb 2026। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, ठीक है। आई एम लाइक यू नो आई एम हैप्पी कि जो भी आप चाहते थे, चाहे वो कुछ भी हो, और जो भी आपका ड्रीम था और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो फाइनली अगर किसी को मिल जाए, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, एंड यू आर फाइनली गेटिंग दैट इन Feb 2026, okay? So yes, that's it I have for you guys. Pile 3. I hope this lovely reading actually manifest in your life, and लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि ओवरऑल ये रीडिंग जो था, ओवरऑल ये जो वीडियो है, ये हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।